ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 6 में बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है, जो कि है आपका पौधों को जानिए, टू गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो पौधों के बारे में सब कुछ जानना है आपको इस चैप्टर में। हम लोगों ने कल ये सेशन स्टार्ट किया था। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और जड़ों के कार्य के बारे में, जड़ों की कैसी क्रियाविधि होती है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। बच्चों, जैसा कि कल आप सब पढ़ रहे थे जड़ों के बारे में, ठीक है। कल मैंने आपको एक पौधे का डायग्राम बना के बताया था कि जो एक पौधा होता है तो पौधे के कई सारे भाग होते हैं, है ना। आप उसको घर में भी किसी एक पौधे को, छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ करके देख सकते हैं। कोई छोटा सा वीड ले लीजिए, आप किसी छोटे से फूल के पौधे को भी जड़ से निकाल के देख सकते हैं। तो उसमें अलग अलग आपको भाग दिखाई पड़ते हैं हर एक पौधे में। आपके पौधे में आपको क्या क्या दिखता है? जड़ें दिखाई पड़ती हैं। जो मोटी सी डंडी होती है उस पौधे की, उसको कहते हैं, यानी कि उस पौधे का तना दिखाई पड़ता है आपको। फिर छोटी छोटी या बड़ी बड़ी पत्तियां हो सकती हैं। दे कैन बी ग्रीन इन कलर, या वो दूसरे कलर्स की भी हो सकती हैं। या तो वो ग्रीन कलर की हो सकती हैं, या तो वो दूसरे किसी भी कलर की हो सकती हैं। हल्का पीलापन लिए हुए हो सकती हैं, या सजावटी पौधों की पत्तियां जो हैं वो रेड कलर की हो सकती हैं। क्रोटन प्लांट्स जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर उनकी पत्तियां होती हैं। उनका शेप भी एकदम अलग अलग हो सकता है, डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक पार्ट्स हैं एक किसी पौधे के, वो क्या क्या है कि आपको हर एक पौधे में जड़ दिखाई पड़ेगी, उसमें आपको तना दिखाई पड़ेगा और उसमें आपको पत्तियां दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको कुछ पौधों में फूल दिखाई पड़ते हैं। जो पुष्प वाले पौधे होते हैं, फ्लावर्स वाले, फ्लावर प्लांट होते हैं, उसमें आपको फूल दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें आपको फल भी दिखाई पड़ते हैं, यानी कि फ्रूट्स भी लगे होते हैं। जैसे किसी भी सब्जी का अगर आप पौधा देखते हैं तो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो, लेकिन उनमें भी आपको सब्जियां लगी हुई दिखाई पड़ेंगी। तो जो उस पौधे में सब्जी लगी हुई है वो क्या है? वो उस पौधे का फल कहलाता है। उसको हम कहते सब्जी हैं, हमने उनको सब्जी के नाम से वर्गीकृत कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, लेकिन वो उस पौधे का क्या है? वो उस पौधे का फ्रूट ही है ना। तो कल हमने देखा था कि जो हमारा सबसे पहला पौधे का भाग है जड़, जड़ के बिना पौधा नहीं रह सकता है। उसका एक एक्टिविटी आपको कराया गया था कि मान लीजिए टेक 2 पॉट्स एंड लेबल देम एज A and B, uproot 2 weeds from your garden। एक अपने गार्डन से, बगीचे से छोटे छोटे दो आप पौधे ले सकते हैं और उसके बाद एक पौधे की जड़ को क्या किया? काट करके निकाल दिया। उसके बाद दोनों को नॉर्मल गमले में अच्छी तरह से मिट्टी डाली, उसके बाद दोनों पौधों को लगाया। लगाने के बाद डेली उसमें 4-5 दिन तक अच्छे से पानी भी दिया, उसको धूप की रोशनी में भी रखा। लेकिन जिस पौधे में जड़ थी वो पौधा क्या हुआ? ग्रो करता रहा। और जिस पौधे की जड़ काट के निकाल दी गई थी वो पौधा क्या हुआ बच्चों? वो पौधा सूखने लग गया था, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया, ये निष्कर्ष निकाला गया, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रूट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट्स जो है वो सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, है ना। और उसके बाद क्या करती हैं? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, यानी कि किसी भी पौधे के जीवन के लिए ये जरूरी होती हैं। किसी भी पौधे के जीवन के लिए क्या जरूरी होती है? जड़ें, यानी कि जड़ों के बिना किसी पौधे का जीवित रहना मुश्किल होता है। जड़ों के बिना किसी पौधे का जीवित रहना मुश्किल होता है। अब हम एक और एक्टिविटी से इसको आज समझेंगे। टेक अ बाउल, आप एक कटोरा ले सकते हैं, एंड पुट सम वेट कॉटन वूल इन इट, यानी कुछ रुई उसमें डालेंगे। एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें कुछ रुई डालेंगे। रुई डालने के बाद क्या करेंगे? देन पुट 4-5 ग्राम सीड्स इन दैट बाउल। आप चने ले सकते हैं, सीड्स की जगह पे आप उसमें 4-5 दाने, 6 दाने चने के ले सकते हैं। और लेने के बाद आप क्या करेंगे? उस पर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर देंगे डेली।
डेली उसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे, और स्प्रिंकल करने के बाद क्यों स्प्रिंकल करेंगे? उस कॉटन को थोड़ा सा गीलापन देने के लिए, वेट करने के लिए। तो इसके बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद आप क्या देखते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, द स्प्राउट्स डेवलप इनटू यंग प्लांट्स। आप उसी बाउल में ही रखे रखे आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जो चना था, चने के अंदर पहले छोटे छोटे अंकुर निकले, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे यंग प्लांट, बहुत छोटा सा एक आपको पौधा दिखाई पड़ने लगा। आप इस चीज को जब एक हफ्ते तक चने को ऐसे हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि आफ्टर 1 वीक द स्प्राउट्स डेवलप इनटू यंग प्लांट्स। जो स्प्राउट्स थे, स्प्राउट्स किसे कहते हैं? अंकुरित बीज को स्प्राउट्स कहते हैं। जिस बीज में पानी डालने के बाद, भिगाने के बाद और एक दिन उसको रख के छोड़ देने के बाद जो छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, उस तरह से अंकुरित बीजों को हम क्या कहते हैं? स्प्राउट्स कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोटीन से भरपूर नाश्ता होता है बच्चों, तो ब्रेकफास्ट में लोग इसको खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्प्राउट्स के नाम से इसको जाना जाता है। और स्प्राउट्स में चने के बीजों के साथ साथ सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, ये सब भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो नाउ ट्राई टू सेपरेट दीज यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। अब जब ये छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो गया है चने का बीज एक हफ्ते के बाद, तब अब इस पौधे को किससे? कॉटन वूल से, रुई से अलग करने की कोशिश करेंगे, रुई से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या देखेंगे? अब यहाँ पे आपको जो एक्टिविटी आपकी है वो पूरी समझ में आएगी। तो आपको समझ में आएगा कि जड़ों का जो मेन रीजन है, जड़ों का जो मुख्य कार्य है, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। एक तो जल का अवशोषण, पानी में जो पानी होती है, जमीन के अंदर जो पानी होता है, तो पानी को जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो खींच करके पूरे पौधे तक पहुंचाती हैं। तो एक तो आपने गमले वाला एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आया कि अगर किसी पौधे में जड़ नहीं है तो वो क्या करेगा? वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है, पानी का अवशोषण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर जड़ें नहीं है तो तने से पानी खींच लेगा पौधा, तने से पानी नहीं खींच सकता है। पानी जो जमीन में मौजूद है उसको खींचने के लिए पौधे में जड़ का होना जरूरी है। उसी तरह से you will find it difficult to separate these young plants from the cotton wool। जब आप रुई के ऊपर इस तरह से पौधे को उगा देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली, अगर आप चाहें कि बहुत आसानी से आप चने के उस छोटे पौधे को, यंग प्लांट को उठा के अलग कर सके, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे ऐसा? दिस हैपेंस बिकॉज द रूट्स ऑफ दीज यंग प्लांट्स रिमेन अटैच्ड टू द कॉटन वूल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें जब छोटा सा पौधा आ गया था, चने का जो चना था बीज के रूप में आपने लिया था, तो चने को जब छोटे पौधे के रूप में जब वो बदला, तो छोटे पौधे के रूप में बदला तो उसमें क्या क्या पार्ट्स डेवलप हो गए? चने का केवल सीधा सा छोटा सा सूखा बीज था, है ना, उसको आपने बोल में नीचे रुई रखी, रुई के ऊपर आपने कुछ बीज डाल दिए चने के, और उसके बाद उसको स्प्रिंकल करते रहे, उसपे पानी का छिड़काव करते रहे। तो एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद क्या देखेंगे कि उसी चने में छोटे छोटे पौधे बन गए थे। अब जब पौधा डेवलप हुआ तो मैंने आपको बताया था कि पौधे में बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। तो पौधे में अगर छोटी छोटी पत्तियां डेवलप हुई तो उसी समय पे क्या हुआ? उसमें जड़ें भी डेवलप हुई, है ना। तो जब आप ये देखते हैं कि जो बाउल था उससे जब आप यंग प्लांट को अलग करने की कोशिश करने लगे तो यंग प्लांट पूरा तरीके से अलग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो जड़ें थी, जो उस पौधे, छोटे पौधे में जो छोटी छोटी जड़ें डेवलप हो गई थी, वो जड़ें जो थी वो कॉटन में, रुई में क्या हो गई थी? अटैच हो गई थी, यानी रुई को उन्होंने क्या किया था? पकड़ लिया था अच्छी तरह से। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया? अगर ये वाली एक्टिविटी आप घर पे करके देखते हो तो इससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जड़ें जो हैं, आप इस रुई को अगर मिट्टी समझ लो,
इस रुई को अगर आप मिट्टी समझ लो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इन 10 दिनों की इस एक्टिविटी में? आपने ये देखा कि जो बीज था जब वो पौधे के रूप में बदला, तो पौधे के रूप में बदलने के बाद उसने अपनी जड़ें जो डेवलप हुई, तो जड़ों ने क्या किया? रुई को अच्छी तरह से पकड़ लिया। जड़ों ने क्या किया? रुई को अच्छी तरह से पकड़ लिया। Therefore, on the basis of the above activity, it can be concluded that roots help in holding plants tightly to the soil, thereby performing the function of anchorage. देखो, इसीलिए इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया? कि आपको ये समझ में आया कि जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखने में हेल्पफुल होती हैं। जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखने में क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं। यानी कि अगर मिट्टी है तो मिट्टी को बांधे रखने का काम कौन करती है? जड़ करती है। या ये कह सकते हैं कि पौधे की मजबूती के लिए, कि मजबूती से पौधा सीधा खड़ा रहे, इसलिए क्या करती हैं? जड़ें जो है अपने आप को मिट्टी में फैला लेती हैं और जमा लेती हैं, टाइट कर लेती हैं मिट्टी को। उससे क्या होता है? पौधा सीधा खड़ा रहता है। तो पौधे के लिए भी सुरक्षा का काम जड़ें करती हैं और मिट्टी को बांधने का भी काम कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। अब हम देखेंगे, डू ऑल प्लांट्स हैव द सेम टाइप ऑफ रूट्स और डू द रूट्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर? अब हम देखेंगे कि क्या हर एक पौधे में जो जड़ें होती हैं वो क्या एक ही तरीके की होती हैं या जड़ें अलग अलग तरीके की भी हो सकती हैं। तो हम देखेंगे कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स। वो कौन कौन सी होती हैं? टैप रूट। पहली को हम कहते हैं बच्चों टैप रूट, यानी कि मूसला जड़। ये कैसी होती है? Tap root consists of main root which grows vertically downwards. This main root gives rise to many small branches. They can be observed in the young plantlets of gram. अब इसको आप जब चना उगा रहे थे, आपने जब चने की एक्टिविटी की थी, तो चने की एक्टिविटी करते समय आपने कभी उस जड़ को भी ध्यान देना। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप उस जड़ को भी ध्यान देना। जो चने की जड़ होती है वो भी मूसला जड़ होती है, यानी कि टैप रूट होती है। तो वो कैसी होती है? टैप रूट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट। उसमें एक मेन रूट होती है और छोटी छोटी उसमें और ब्रांचेस निकली होती हैं, जो कैसी होती है? स्मॉल ब्रांचेस निकली होती हैं, है ना। और इसको आप चने का जो छोटा पौधा है उसमें इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जो आपने जब आप चने की एक्टिविटी करोगे, चने को पौधे के रूप में बदलने के लिए, जड़ की वो एक्टिविटी देखने के लिए कि जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं अच्छे से, वो वाली एक्टिविटी जब आप करोगे तो चने को जब पौधे के रूप में बदलेगा तो उसकी जड़ को भी आप देखोगे, तो जड़ उसकी आपको दिखाई देगी। ठीक है। दूसरी तरीके की जो रूट होती है बच्चों, वो होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किसे कहते हैं? जैसे शब्द से ही ध्यान दो, फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब कि उसमें कोई मेन रूट नहीं होगी, कोई मेन जड़ नहीं होगी, एक जड़ों का गुच्छा होगा। बहुत सारी जड़ों का क्या होगा? गुच्छा होगा। फाइब्रस रूट अराइजेस इन क्लस्टर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। गुच्छे के रूप में ये जड़ें निकलती हैं। कहां से? तने के बेस से। ये जड़ें गुच्छे के रूप में निकलती हैं तने के बेस से। और इसमें क्या होती है? डू नॉट हैव अ मेन रूट। उसमें एक कोई मेन जड़ नहीं होती है। जैसे आप यहाँ टैप रूट में देख रहे हैं, इसमें ये मेन जड़ है और ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। ये है आपका टैप रूट। ये क्या है आपका? ये है आपका टैप रूट। लेकिन जब आप फाइब्रस रूट की बात करते हो तो इस दूसरे पौधे में आप देखो, यहाँ फाइब्रस रूट में स्टेम के बेस से बहुत सारी जड़ें इस तरह से निकल रही हैं एक गुच्छे के रूप में। तो ये जड़ें क्या कहलाती हैं? ये जड़ें आपकी कहलाती हैं बच्चों फाइब्रस रूट्स। ये जड़ें आपकी क्या कहलाती हैं? फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। तो रूट्स के बारे में आपने जाना कि रूट्स जो है दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है आपकी मूसला जड़ और दूसरी होती है बच्चों आपकी रेशेदार जड़, या जिसे आप झकड़ा जड़ कहते हैं। दूसरे तरीके की जो जड़ होती है उसको आप रेशेदार जड़ कहते हैं या झकड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है। तो इसकी भी आप अब दो तीन पौधों की जड़ों को अगर आप देखेंगे
तब आप समझ पाएंगे कि जड़ें दो अलग अलग तरीके की होती हैं, है ना। दे कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड इन द वीड्स अपरूटेड फॉर द above एक्टिविटी। ये वाला जो ये एक्टिविटी आपने करी है उससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। या आप फाइब्रस रूट को देखने के लिए आपने दूब घास देखी होगी या घास देखी होगी। आप किसी भी छोटी सी घास को अगर उखाड़ लेते हो जड़ से, तो जड़ से उखाड़ने के बाद उसकी जड़ को ऑब्जर्व करो, तो वो जड़ जो होती है बच्चों वो इसी तरीके की फाइब्रस रूट होती है, या इसको आप झखड़ा जड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। फाइब्रस का मतलब ही क्या हुआ? झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़। ठीक है, तो कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ पौधों की जड़ों को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और उसके बाद उसको छांट के अलग कर सकते हैं कि कौन से पौधे की मूसला जड़ है और कौन से पौधे की जड़ जो है वो रेशेदार है। और उसके बाद अलग अलग देख आप फिर आपको समझ में आएगा कि मूसला जड़ और जो झकड़ा जड़ है उसको पहचानने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे आप कुछ सब्जियां हैं जिनको आप सलाद के रूप में खाते हैं, तो वो क्या है? वो जड़ें ही हैं। जैसे मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं जो जड़ें होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। तो कुछ चीजें जैसे आप खाते हो गाजर, कैरेट, आप खाते हो मूली, आप खाते हो शकरकंद, आप खाते हो शलजम की सब्जी, तो ये सारी सब्जियां जो होती हैं वो क्या है? सब्जी के रूप में उनको हम कंज्यूम करते हैं, उनको हम खाते हैं, लेकिन वो क्या होती है बच्चों? वो एक जड़ का ही रूप है, वो एक जड़ का ही रूप है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? वो मोटा कैसे हो जाता है? उसमें खाना स्टोर हो जाता है, इसीलिए वो जड़ें जो हैं वो मोटी मोटी हो जाती हैं और उसको हम लोग खाते हैं अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्लांट्स विद टैप रूट्स will always have leaves with reticulate venation। ये एक तरीका है ये जानने का कि जब आप शिरा विन्यास के बारे में, पत्तियों के बारे में आप पढ़ोगे तो देखोगे कि जो जड़ें मूसला थी उनकी जो पत्तियां थी उनमें डिजाइन जो होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का होगा, यानी कि उसमें शिरा विन्यास जो होगा वो जालवत होगा। और जिनकी फाइब्रस रूट होंगी उसमें पत्तियां सीधी सीधी होंगी, जैसे घास के बारे में, है ना। तो ये आप केवल पत्तियों को देख करके भी जमीन के नीचे जड़ कैसी है उसका अंदाजा आप लगा पाओगे। जैसे अगर आप मूली के पत्ते को देखते हो तो मूली के केवल पत्ते को देख करके भी ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कौन सी रूट पाई जाती होगी? टैप रूट पाई जाती होगी। और घास के पत्ते को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कैसी जड़ पाई जाती होगी? फाइब्रस रूट पाई जाती होगी। तो ये क्या होगा? ये तो एक हो गया आपका ट्रिक ये पहचानने का कि पत्ती को देख करके आप जड़ का अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी पत्ती कौन से पौधे में जिस तरीके की पत्ती है उससे कौन से प्रकार की उसमें जड़ पाई जाती होगी। तो ये जब मैं आपको शिरा विन्यास पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब एक एक्स्ट्रा आपके लिए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। क्या है? डिड यू नो दैट द डीपेस्ट रूट्स आर दोज ऑफ अ वाइल्ड फिग ट्री इन साउथ अफ्रीका? दे रीच अ डेप्थ ऑफ अबाउट 400 फीट। फिग का मतलब क्या होता है बच्चों? अंजीर। फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है। तो जंगली अंजीर का जो पेड़ होता है, जंगली अंजीर का पेड़ जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो 400 फीट गहराई तक जाती हैं। तो ये क्या हो गया? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। द टॉलेस्ट लिविंग ट्री इज अ मेंडोकिनो ट्री, अ कोस्ट रेडवुड फाउंड इन कैलिफोर्निया। इट इज मोर देन 367 फीट एंड 6 इंचेस लॉन्ग। यानी कि ये सबसे लंबा ट्री जो है जीवित इस समय वो है कैलिफोर्निया में, रेडवुड कोस्ट के पास, जो कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और उसकी जो लंबाई है इट इज मोर देन 367 फीट एंड 6 इंचेस टॉल। मतलब इतनी ज्यादा लंबा ये पेड़ है।
तो ये क्या हो गया, ये दो चीजें तो आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जो रूट्स होती हैं बच्चों, रूट्स अपने रूप को बदलती रहती हैं। रूट्स जो हैं, जो जड़ें हैं, वो अलग अलग रूप में पाई जाती हैं, वो मैंने आपको बताया। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर शेप। कैसे मॉडिफाई करती हैं? दीज मॉडिफिकेशंस आर परफॉर्मिंग फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैंने आपको क्या बताया कि जड़ें मुख्य रूप से दो काम करती हैं। कौन कौन सा काम करती हैं जड़ें मुख्य रूप से? वो दो काम है कि जड़ें क्या करती हैं, सबसे पहले तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं, और दूसरा जो काम करती हैं वो मिट्टी से अपने आप को पकड़े रहती हैं, ठीक है, दो काम करती हैं। तो इनके अलावा भी कुछ काम है जो जड़ें करती हैं। क्या क्या काम करती हैं? Modified roots may perform functions such as support, respiration and storage. वो सपोर्ट का भी काम करती हैं, वो सांस लेने में भी सहायता करती हैं पौधे के, रेस्पिरेशन की, श्वसन की प्रक्रिया में भी, और स्टोरेज में। अब मेन हम देखेंगे स्टोरेज के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अभी हम बात कर रहे थे मूली और गाजर के बारे में। तो मूली और गाजर क्या है? एक प्रकार की जड़ है। तो जड़ कैसे इतनी मोटी हो जाती है? फूड कैन बी स्टोर्ड इन द रूट्स बाय सर्टेन प्लांट्स सच एज कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। तो जो ये जड़ें होती हैं, आपका शकरकंद हो गया, आपका गाजर हो गया, और आपका शलजम हो गया, ये जो है बच्चों, ये एक प्रकार की जड़ें हैं, ठीक है। जब ये जड़ें हैं तो ये क्या करती हैं, जब पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में जमीन से पानी लेकर के और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपने लिए खाना बनाता है, जैसे इंसानों को जीवित रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से पौधों को भी जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? खाने की जरूरत होती है। तो पौधे अपना भोजन, पौधे अपना खाना कैसे करते हैं? स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब है कि वो एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे क्या होता है, खाना उनका बनता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप बड़ी क्लासेस में जब पहुंचेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप छोटे बच्चे हैं तो केवल इतना समझें कि जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं खुद से। तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो जितने खाने की उनको जरूरत होती है उतना खाना तो वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए। लेकिन जो खाना एक्स्ट्रा बन जाता है उसको वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर मान लीजिए शाम को खाना बनाया आपके घर में आपकी मम्मी ने, तो शाम को आपकी मम्मी ने खाना बनाया और खाने वाले लोगों ने थोड़ा कम खाना खाया, है ना, बहुत ज्यादा नहीं खाया, कम खाना खाया, तो खाना क्या हुआ, बच गया। तो मम्मी क्या करती है, खाने को स्टोर करती है, फ्रिज में उसको स्टोर कर दिया जाता है, सेफ रख दिया जाता है। ठीक उसी तरह से पौधे भी क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, और जो यूज करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो यूज हो जाता है, और जो यूज नहीं कर पाते, एक्सेस में फूड होता है, उसको वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जो जड़ें होती हैं वो फूड के स्टोरेज में भी हेल्पफुल होती हैं। तो कैसे? फूड कैन बी स्टोर्ड इन द रूट्स बाय सर्टेन प्लांट्स। कुछ पौधों में जो भोजन है वो जड़ों में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि गाजर है आपका, शकरकंद है, शलजम है। और क्योंकि इसमें भोजन स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, इसीलिए इन जड़ों को क्या किया जाता है, खाया भी जाता है। ये एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, इन रूट्स को खाते भी हैं। दीज रूट्स आर ईटन ऑल्सो। दूसरा जड़ का क्या काम होता है बच्चों, कि वो एडिशनल सपोर्ट देने का काम करती है। इन सर्टेन प्लांट्स सच एज बैनियान ट्री, बरगद का पेड़, स्क्रू पाइन, इनमें क्या होती है कि जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक ग्रो करती हैं और अंदर तक, मिट्टी के बहुत अंदर तक ये चली जाती हैं। तो ये रूट्स क्या होती हैं बच्चों, ये रूट्स
क्योंकि आपको पता है कि जो बरगद का पेड़ है 200 साल तक वो रह सकता है, 200 साल तक। तो इतने लंबे समय तक रहने के लिए उसकी जड़ों का बहुत ज्यादा मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो जड़ें क्या करती हैं, सपोर्ट का भी काम करती हैं। उसके बाद जड़ें क्या करती हैं, कहीं कहीं रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं, है ना। तो इसके बारे में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं कभी कभी, वो होते हैं समुद्री पौधों में। अब हम बात करेंगे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में, कि जो ये पौधे होते हैं ये अलग अलग प्रकार के कैसे दिखाई पड़ते हैं आपको, है ना। यू मस्ट हैव सीन अ गार्डन विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। आपने बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे होंगे। कभी आप अपने बगीचे को घूम कर देखें तो आपने बगीचे में देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरीके के आपको पौधे देखने को मिलेंगे। तो क्या डू ऑल द प्लांट्स हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या देखते हैं आप कि जितने पौधे हैं क्या वो एकदम एक तरीके के ही दिखाई पड़ते हैं या कुछ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो जब आप ये देखेंगे तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आपको अगले सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पौधों के बारे में जाना, कुछ एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको बताया, उसको आप अपने घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और जड़ों की जो फीचर्स हैं उनके बारे में समझ सकते हैं। आज की सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम पौधों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।